नमस्कार सभी साथियों को। तो कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण आपसे मैं थोड़ा लाइव लेट जुड़ा हूं, तो उसी के लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। तो सभी स्टूडेंट जल्दी जुड़ जाइए, जहां से मैंने ड्रिल का टॉपिक छोड़ा था ठीक वहीं से चालू करता हूं। ओके, तो जुड़ जाइए सभी जल्दी से। तो जितनी मैं आशा करता हूं, जितनी मैंने आपको क्लास अभी तक आपको सभी को प्रोवाइड करा दी है, आप सभी स्टूडेंट्स ने उनके नोट्स बना लिए होंगे। और अगर किसी स्टूडेंट का अभी भी कोई टॉपिक रह चुका है, ओके, तो अगर अभी भी किसी स्टूडेंट का कोई टॉपिक रह चुका है, कोई भी क्वेश्चन से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जितना क्वेश्चन जितनी भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिए, तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उन सभी का आंसर मैं जल्दी दे दूंगा। ओके क्लियर? तो जुड़ जाइए भैया, जल्दी जुड़ जाइए, आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। लिस्ट व्यू दिखा रहा है मुझे, प्रणाम राकेश कुमार, प्रणाम, ठीक है क्लियर। ओके ओके भाई, जल्दी से आप मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे ये लिख के बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं क्लियर है। जल्दी से बता दो, फिर मैं क्लासेस चालू करता हूं आपकी। जल्दी बताओ लिख के कि ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है, फिर मैं क्लासेस चालू करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स की। कल हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? आपका ड्रिल का टॉपिक चल रहा था। ड्रिल में जितने होने वाले आपके फोल्ड थे वो सारे मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। तो जल्दी से मैं एक बार आप सभी को रिवाइज करा देता हूं। ओके, प्रणाम सर, प्रणाम, रुका भी प्रणाम है, ठीक है। आइए, ग्राइंडिंग के दौरान ड्रिल में सामान्य दोष यानी कॉमन फॉल्ट्स ऑफ ड्रिल ग्राइंडिंग, ठीक है। तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट करके आप अपनी स्टार्ट पॉइंट बना के लिख लीजिएगा पेपर में। सबसे पहला क्या आया है? ग्राइंडिंग फोर्स, ठीक है। कटिंग कोण का अक्ष दोनों तरफ समान न होना, यानी क्या कह रहा है ये? अगर सपोज कीजिए ये आपका ड्रिल था कोई भी आपका, ठीक है, तो ये अगर जो एंगल बन रहे थे, कटिंग लिप्स जो थे ये, तो कटिंग कोण का अक्ष का दोनों तरफ समान न होना, यानी अक्ष कितना था? ये एक्सिस थी मेरी, ये कितना था मेरा? टोटल 118 होता है कितना कटिंग पॉइंट एंगल, और एक तरफ लिप एंगल कितना था? सपोज करो ये 59 है, और ये वाला जो लिप एंगल है ये मेरा कैसा है? इससे कम है या ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा? सुराख अपने से बड़ा साइज का बनाएगा। क्लियर होगी ना मेरी बात? इसे फटाफट से यहां समझो, ऐसा कैसे हो गया? अरे भाई देखो फटाफट से, अगर ये ड्रिल थी आपकी, ठीक है, ये एक्सिस था आपका, यानी ये वाला जो था ये कितने का हो गया आपका? 6 का हो गया, और ये कितने का हो गया आपका? 4 का हो गया। तो टोटल ड्रिल कितने का होगा मेरा? 10 का होगा। मगर जब ये होल करेगा तो कितने का होल करेगा? ये करेगा होल 12 का। क्यों? क्योंकि एक तरफ का एंगल था कितने का था? 6 का। तो 6 तो जब इधर से काटेगा ये, तो 6 तो इतना काटेगा। मगर जब ड्रिल घूम के दोबारा से क्लॉकवाइज चल के ऐसे आएगा, तो इधर से भी ये 6 का काटेगा। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है। दूसरी तरफ बढ़ूं, कटिंग एजों की लंबाई मेरी समान न होना। भाई क्या बोल रहा है? कटिंग एज की लंबाई बोल रहा है, यानी सपोज कीजिए ये आपकी लंबाई है, ठीक है। लिप लेंथ क्या थी मेरी? यहां से लेकर यहां तक लिप लेंथ थी या नहीं थी? अगर लिप लेंथ भी मेरी बड़ी हो, असमान होगी, तब भी मेरा सुराख कैसा बनेगा? तब भी मेरा सुराख बड़े साइज का बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लिप क्लियरेंस एंगल नहीं या कम होना, ठीक है। अगर लिप क्लियरेंस एंगल मैंने बताया था आपको कि लिप क्लियरेंस एंगल को मैं लिप रिलीफ भी बोलूंगा और बॉडी क्लियरेंस भी बोलता हूं, ठीक है। तो ड्रिल आसानी से काट नहीं सकेगा, मैंने आपको बताया था भाई। क्लियरेंस का मतलब यही होता है कि टेपर में कर देना। अगर आपने किसी भी ड्रिल पे कटिंग लिप्स बना दी है, मगर कटिंग लिप्स को पीछे की तरफ टेपर में नहीं बनाया है, कटिंग पॉइंट से हील की तरफ, तो वो आसानी से आपकी जॉब में प्रवेश नहीं करेगा, और ना ही ड्रिल को, ना ही वर्कपीस को वो काटेगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, ओके। अगर मैं बात करूं इसमें किसकी? लिप क्लियरेंस एंगल अधिक होना, तो मैंने आपको बताया था भाई अगर अधिक होगा तो क्या होगा? मेरे ड्रिलिंग के दौरान ड्रिल के कटिंग एज टूट जाएंगे, ठीक है। अधिक अगर मैंने उसे अधिक टेपर में ग्राइंड कर दिया तो शार्प तो हो जाएंगे, मगर उसकी स्ट्रेंथ जो है वो मेरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्रिल का डेड सेंटर मोटा होगा। भाई आपको मैंने बताया था किसी भी वर्कपीस में अगर आपको ड्रिल करना है तो जो सेंटर पंच मारते हैं उस पे जाके जो सबसे पहले जो ड्रिल का पार्ट बैठता है ना, वो क्या बैठता है आपका? डेड सेंटर, ठीक है। अगर डेड सेंटर आपका मोटा हो गया, यानी उसकी जो वेब थी, उसकी थिकनेस जो थी, अगर वो मोटी हो गई, तो क्या होगा? ड्रिल के दौरान ड्रिल धातु के जोम में आसानी से प्रवेश नहीं करेगा। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो ये सारी चीजों का आप राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आज के टॉपिक की तरफ बढ़ाऊं जो आज का मेरा टॉपिक होगा। क्लियर? प्रणाम, गुड इवनिंग नीतीश, ठीक है भाई, क्लियर, क्लियर, ओके, ठीक है। तो आप ठीक है। तो भाई देखो, जो स्टूडेंट्स अभी जुड़ नहीं पाए थे, क्लासेस थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी आपके ऐप पर, तो आप वहां देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो भाई आज हम सबसे पहले किसकी तरफ बढ़ते हैं? सबसे पहले हमने ड्रिल पढ़ लिया, तो कुछ हमारे ड्रिल स्पेशल टाइप्स ड्रिल पढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ हमारे ड्रिल होते हैं जो स्पेशल टाइप्स होते हैं। तो स्पेशल टाइप में सबसे पहला ड्रिल होता है हमारा कौन सा? ऑयल होल ड्रिल, ठीक है। क्या बता रहा हूं मैं? टाइप्स ऑफ स्पेशल ड्रिल, ठीक है। यहां हम इसे बोल सकते हैं स्पेशल टाइप ऑफ ड्रिल्स भी बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है। स्पेशल टाइप्स ऑफ ड्रिल, ठीक है, क्लियर। स्पेशल टाइप्स ऑफ ड्रिल, तो स्पेशल टाइप ऑफ ड्रिल में सबसे पहली जो ड्रिल आती है कौन सी? आपकी ऑयल होल ड्रिल आती है, ठीक है। ऑयल होल ड्रिल क्या आती है इसमें? देखो क्या कह रहा है, इसमें शैंक व बॉडी से होकर ऑयल होल बनाए जाते हैं। आप यहां देख पा रहे हैं, सपोज कीजिए ये मेरी कोई भी ड्रिल थी, ठीक है, ये मेरी कोई भी ड्रिल थी, ओके। तो ऑयल होल ड्रिल का मतलब ये है शैंक से लेकर पॉइंट तक इसमें क्या बना देते हैं? ऐसा राउंड करके एक हम होल बना देते हैं, क्लियर। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे बेनिफिट ये होता है, आप जानते हैं कि अगर मुझे ड्रिल करनी होती है वर्कपीस पर, किसी भी वर्कपीस होता है मेटल के, कोई भी मटेरियल हो सकता है आपका, ओके, तो वहां मुझे कूलेंट का यूज करना पड़ता है। अगर मैं कूलेंट उसमें ना डालूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा? वो क्या होगा? ड्रिल मेरी ब्लंट हो जाएगी, या उसके कटिंग लिप्स है वो मेरे क्या हो जाएंगे? रेड हो जाएंगे। रेड का मतलब वो मेरे खराब हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कुछ ड्रिल हमारी ऐसी होती है जिनमें ऊपर से ही हमारा क्या होता है? ऑयल होल होता है, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, ये चीज आप देख पा रहे हैं, ये चीज, ठीक है। तो इनमें हम ऊपर से ही कूलेंट डाल देते हैं, जो कि वर्कपीस पर आपका, सपोज कीजिए ये आपका वर्कपीस था, यहां आपकी ड्रिल थी, ठीक है, और यहां आपका क्या लगा हुआ है स्टूडेंट? यहां आपका ये ऑयल होल है, ठीक है। तो कूलेंट को ऐसे करके ऊपर से डाल दीजिए, तो कूलेंट बहता हुआ इन होल्स में होके जहां आपका ड्रिल हो रहा है यहां पे आके लग जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो देखो क्या बोल रहा है भैया,
इसमें शैंक व बॉडी से होकर ऑयल होल बनाए जाते हैं, हाजी बनाए जाते हैं, ठीक है। इन होल्स के द्वारा कटिंग ऑयल, ठीक है, क्या बोला इसने, इन होल्स के द्वारा कटिंग ऑयल ड्रिल की कटिंग एजेस तक पहुंचता है, ठीक। कटिंग एजेस का मतलब क्या हो गया, लिप बोल रहा है, ठीक है, जिससे कटिंग एज ओवरहीटेड नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ओवरहीटेड का मतलब वो ब्लंट नहीं हो पाते हैं, क्लियर हो गई ना मेरी बात, ठीक है, ओके। उसके बाद जो दूसरी ड्रिल आती है भाई, ड्रिल आपकी बहुत सारी होती है, स्पेशल टाइप ऑफ ड्रिल, मगर जो मेन है मैं आपको मेन ड्रिल पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये कौन सी ड्रिल है आपकी, ये ड्रिल आपकी कौन सी, मल्टी फ्लूटेड ड्रिल, ठीक है, लिख लीजिए यहां मल्टी फ्लूटेड ड्रिल, मल्टी फ्लूटेड ड्रिल, ठीक है। मल्टी फ्लूटेड ड्रिल क्या होता है भाई, आपको मैंने बताया फ्लूटेड का मतलब क्या होता है, ड्रिल पे जहां फ्लूट्स बने होते हैं, फ्लूट्स का कार्य क्या होता है, कटिंग लिप्स को निर्माण करता है, या हमारा कूलेंट जिसके माध्यम से पॉइंट तक पहुंचता है वो होता है, या जिसके सारे चिप्स हमारे वर्कपीस से, या जिसके सारे चिप्स हमारे बाहर निकलते हैं, तो किसकी वजह से निकलते हैं, हमारे फ्लूट्स की वजह से निकलते हैं, ठीक है। तो आप यहां देख पा रहे हैं, एक तो मेरा फ्लूट्स और मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, एक फ्लूट्स तो मेरा ये रहा, ठीक है, दूसरा फ्लूट्स कहां है मेरा इसमें, दूसरा फ्लूट इसमें मेरा ये रहा, ठीक है, तीसरा फ्लूट्स कहां है मेरा इसमें, तीसरा फ्लूट इसमें मेरा ये रहा, और मेरा इसमें चौथा फ्लूट्स कहां है स्टूडेंट, चौथा फ्लूट इसमें मेरा ये रहा, ठीक है। आपको दिख रहा है ना यार, तो मल्टी फ्लूटेड ड्रिल का मतलब यही होता है जिसमें हमारे बहुत सारे फ्लूट्स होते हैं, हम वहां इसका यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो ये होती है मल्टी फ्लूटेड ड्रिल की पहचान। काम क्या करता है मल्टी फ्लूटेड ड्रिल, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक बात ये जान लीजिए, जिस किसी भी कटिंग टूल पर उसके बहुत सारे कटिंग एजेस होते हैं ना, उसका प्रयोग हम कहां करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं हम किसी भी होल को फिनिश करने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रीमर, अगर मैं ड्रिल और रीमर की बात करता हूं, ड्रिल पे मेरे क्या होंगे, सॉरी ड्रिल पे मेरे जो फ्लूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लूट्स या कटिंग एजेस कम होते हैं एज कंपैरिजन टू रीमर, ठीक है। तो रीमर का हम ये कह सकते हैं, रीमर आपने जानते हैं, रीमर जो होता है वो होल को फिनिश कर देता है। तो वो क्यों करता है, क्योंकि उस पे हमारे कटिंग एजेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि मल्टी फ्लूटेड ड्रिल का हम यूज कहां करते हैं, जहां मुझे होल को फिनिश करना होता है, ठीक है, क्लियर ना मेरी बात। क्यों, क्योंकि इसमें मेरे बहुत सारे कटिंग एजेस हैं, क्लियर। और इसका प्रयोग मैं कास्टिंग में भी करता हूं, ठीक है। कास्टिंग का मतलब मैं आपको पुरानी वाली वीडियोस में बता चुका हूं, यहां मैं उसका आपको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, क्लियर, ओके ना भाई, क्लियर। तो यहां से इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, और इसे मैं एक नाम से और जानता हूं, कोर ड्रिल, ठीक है, कोर ड्रिल, ठीक है, लिख लीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल लिख लीजिए, कोर ड्रिल के नाम से जानता हूं, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट ड्रिल की बात करता हूं आपसे, तो जो नेक्स्ट ड्रिल आपके सामने आती है, कौन सी आती है, देखिए, देखिएगा, ठीक है, ठीक है। इसे बोलते हैं मल्टी डायामीटर ड्रिल, क्या बोलते हैं इसे, मल्टी डायामीटर ड्रिल, मल्टी डायामीटर, ठीक है। मल्टी डायामीटर क्यों बोलते हैं इसे, मल्टी डायामीटर से इसलिए बोलते हैं, आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हो कुछ नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर, ये नंबर। तो ये जो होती है, ये जो ड्रिल होती है ना, ये हमारी, अगर मुझे एक ही जॉब पर विभिन्न व्यास वाले होल करने पड़ते हैं, तो उसका यूज हमें, तो ऐसी जगह मुझे ड्रिल बार-बार बदलनी पड़ेगी। अगर मुझे मास प्रोडक्शन करना है तो क्या होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो इन सभी दुष्परिणाम से या इन सभी असुविधा से बचने के लिए एक मॉडल ऐसा लाता हूं जिसमें मेरे विभिन्न व्यास के क्या होते हैं, शैंक पॉइंट से, सॉरी शैंक से पॉइंट की तरफ कटिंग एजेस बने हुए होते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, अगर मुझे इतना बड़ा करना है, यहाँ सपोज कीजिए अगर मुझे 12 का होल करना है तो यहां तक आ जाऊंगा, अगर मुझे 5 का होल करना है तो ड्रिल में इसमें दे दूंगा, क्लियर ना, ठीक है। अभी यह आपको थोड़ा मैं राउंड करके बताता हूं, आप सभी को थोड़ी दिक्कत समझने में यह आ रही होगी। यहां देख लो, ये देखो, ये दिखा आपको, सपोज कीजिए ये कोई भी वर्कपीस था मेरा, ये कोई भी वर्कपीस था, और मैंने आपसे ये कहा इसमें मुझे ड्रिल करके लाइए, पहले 5 का मारिए फिर 8 का मारिए। तो आप कैसे करेंगे, पहले आप ड्रिल के स्पिंडल 5 का लगाएंगे, फिर आप टूल रूम में जाएंगे, फिर आप 8 mm का ड्रिल लाएंगे। तो क्या होगा, जो आप 8 mm का ड्रिल लेने गए उसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसी सभी से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मल्टी, ठीक है। तो किसका प्रयोग करते हैं, इस ड्रिल का हम इसमें यूज करते हैं, इसका नाम है मल्टी डाया, सॉरी इसका नाम है हमारा मल्टी डायामीटर ड्रिल, या हम इसे स्टेप ड्रिल भी कहते हैं, स्टेप ड्रिल भी कहते हैं। स्टेप ड्रिल इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर यहां हमारे क्या बने हुए हैं, स्टेप बने हुए हैं, ठीक है, यानी ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, क्लियर होगी ना मेरी बात मेरी, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहां कुछ ऐसे करके ये मेरा ड्रिल बन चुका है, ओके, क्लियर, ठीक है। तो यहां पे सब मेरे इस पे नंबर लिखे हुए हैं, जितने एमएम का भी मुझे ड्रिल चाहिए होगा। अगर आप यहां देख पा रहे हैं नंबर लिखे हुए हैं, अगर मैं 6 एमएम तक का चाहिए तो वर्क पीस के अंदर मैं इसे इतना इतना डाल दूंगा, अगर 8 का चाहिए तो फिर मैं कैसा करूंगा, इतना डाल दूंगा, ठीक है। और इसका दूसरा नाम स्टेप ड्रिल भी होता है, क्लियर ना मेरी बात, ठीक है। तो यहां से ये चीज आपको क्लियर हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट एक ये आया आपका, सबसे इंपॉर्टेंट एक ये आया आपका, ठीक है। इसका नाम क्या है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसका नाम है हमारा सेंट्रल ड्रिल, सेंट्रल ड्रिल, ठीक है। सेंट्रल ड्रिल इसका नाम है मेरा, क्या कमेंट में देखूं यहाँ पे क्या चल रहा है, विपिन, ओके ओके ओके, ठीक है भाई, क्लियर भाई। जितने स्टूडेंट्स भी लाइव है ना, तो प्लीज आप जुड़ जाइए, ठीक है। तो ये कौन सी होती है हमारी, ये होती है हमारी सेंटर ड्रिल होती है। किसकी बनी होती है, हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ओके। इस पे हमारे दो तरह के एंगल होते हैं, ठीक है। एक होता है प्लेन सिलेंड्रिकल एंगल और दूसरा होता है हमारा कोनिकल शेप एंगल, ठीक है। तो जो प्लेन एंगल होगा हमारा, अभी बताऊंगा, चिंता मत करो, प्लेन एंगल होगा 120 डिग्री का, और जो काउंटर सिंक का एंगल होगा हमारा, काउंटर सिंक का एंगल होगा हमारा कितना, 60 डिग्री का। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, ओके। उसके बाद आप क्या जान लीजिए, इसकी जो बीच की जो बॉडी होती है, ये वाली बॉडी यहां से लेकर यहां तक, ये कैसी होती है, मेरी पूरी प्लेन होती है। आपने यहां देखा, यहां देखा, अब मैंने बात करी प्लेन जो एंगल होगा, इसका प्लेन का एंगल कितना होगा, 120 का होगा। तो प्लेन एंगल किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल कितना का होगा, 120 डिग्री का होगा, ठीक है, क्लियर। और जो ये वाला एंगल चला ना मेरा, इसका ये वाला जो एंगल चला, ये वाला, ये चीज,
ये चीज तो ये कितने का होगा मेरा, ये होगा मेरा 60 डिग्री का। क्लियर होगी ना मेरी बात? ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सेंट्रल ड्रिल का जो प्लेन भाग का एंगल होता है कितना होता है, 120 डिग्री होता है, और जो सिंपल वाला होगा काउंटर सिंक वाला एंगल कितना होता है आपका, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, काम क्या करता है ये, तो ये एक ऐसी ड्रिल है जिसे मास प्रोडक्शन में हम यूज करते हैं। इसका प्रयोग कहां करते हैं, अगर मुझे किसी जॉब में ड्रिलिंग करनी हो, और ड्रिलिंग के बाद एक ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है काउंटर सिंकिंग। क्या होता है, काउंटर सिंकिंग। अगर मुझे किसी होल में, होल के बनने के बाद अगर कोई होल था, इस होल को करने के बाद काउंटर सिंकिंग करनी हो, तो दोनों ऑपरेशन ड्रिलिंग प्लस काउंटर सिंकिंग में सेंटर ड्रिल से कर सकता हूं। क्लियर, क्यों कर सकता हूं, क्योंकि इसका जो पहले वाला जो एंगल था ये वाला मेरा, इसका जो मेरा ये पहला वाला एंगल था, ये वाला ये कितने का था मेरा, ये था मेरा 120 का। तो 120 के से तो मैं ड्रिल कर दूंगा, ये मेरा कोई भी जॉब थी 120 से ड्रिल कर दिया। अगर मुझे इसी को काउंटर सिंक करना, काउंटर सिंक का मतलब क्या है, सपोज कीजिए ये कोई आपने होल किया, ठीक है, तो होल के जो ऊपर वाला साइज है ना, ऊपर वाला साइज, इसे थोड़ा सा क्या कर देता हूं मैं, शंकु के आकार का कर देता हूं। ठीक है, आने वाली क्लासेस में ये ऑपरेशन होता है ड्रिलिंग ऑपरेशन, तो ये भी मैं बता दूंगा। ठीक है, क्लियर ना? ठीक है, तो आप तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सेंटर ड्रिल का काम क्या होता है। कहीं अगर मुझे किसी जॉब में ड्रिलिंग करनी हो और प्लस में काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन करना हो, तो सेंटर ड्रिल का यूज मैं वहां कर सकता हूं। हाई स्पीड स्टील की बनी हुई होती है। ओके, कितने टाइपों में मिलती है, 3 टाइपों में मिलती है। कौन कौन से, A प्लस B प्लस R। क्लियर ना मेरी बात? ठीक है, तो A प्लस B प्लस A प्लस B, तो सॉरी A B R में मिलती है। ओके, और जो R टाइप वाली सेंटर ड्रिल होगी, उसका जो मेरा काउंटर सिंक वाला जो एंगल होगा वो कैसा होगा, हल्का सा टेपर में होगा। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो, अगर ये ऐसे हो गया, ठीक है, तो अगर मैं सिंपल की बात करूं तो सिंपल तो मेरा ऐसे है, मगर जो R टाइप का होगा उसका जो प्लेन सिलेंड्रिकल एंगल होगा वो तो मेरा ऐसा होगा, मगर जो काउंटर सिंक वाला एंगल होगा वो हल्का सा कैसा होगा, रेडियस में होगा। क्लियर ना भाई मेरी बात? ठीक है, ऐसे करके कुछ रेडियस में होगा। ठीक है, ओके ओके। उसके बाद ये क्या काम करता है, आपने देखा होगा भाई, अगर मैं किसी जॉब को मुझे हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में बांधना है, तो सपोज कीजिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, तो सबसे पहले मुझे ये करना पड़ेगा, अगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहां देखिएगा, अगर ये मेरा कोई भी हेड स्टॉक का पार्ट है, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, और ये मेरा टेल स्टॉक का पार्ट है, और इसके बीच में मेरी कोई भी जॉब बंधी हुई है, जॉब बंधी हुई है। क्लियर ना मेरी बात? तो जॉब को बांधने से पहले हेड स्टॉक और जो सेंटर में और टेल स्टॉक के सेंटर में आपको पता है डेड सेंटर होगा या रिवॉल्विंग सेंटर होगा। तो डेड सेंटर की मेरी आकृति कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है, नहीं होती। अगर मैं बात करूं आपसे डेड सेंटर की आकृति, कुछ ये टेल स्टॉक हो गया, ठीक है, ये टेल स्टॉक हो गया भाई, आपका ये टेल स्टॉक है, ठीक है। तो टेल स्टॉक से मैं बांधने के लिए मैं क्या करता हूं, ड्रिल में जो मेरी सिलेंड्रिकल जॉब है उसमें हल्का हल्का सा मैं डॉट का साइन मान देता हूं। ठीक है, किस लिए, ताकि जो ये नोक है मेरी, ये वाली जो नोक है, ये नोक इजीली मेरी यहां आके फिट हो जाए। क्लियर ना मेरी बात? तो पहली बात आप ये जान लीजिए, जब भी कभी आप सिलेंड्रिकल रॉड को हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में बांधते हैं, तो टेल स्टॉक वाली जगह पर और हेड स्टॉक वाली भी जगह पर आपको जो जॉब होगी उसके बिल्कुल सेंटर में ड्रिल मारना पड़ता है। ठीक है, तभी आप उसकी सहायता से आप सेंटर टेल स्टॉक और हेड स्टॉक के बीच में जॉब को इजीली ग्रिपिंग पावर के लिए बांध सकते हो। मगर अगर मुझे फिनिशिंग क्रिया करनी हो, फिनिशिंग क्रिया का मतलब होता है अगर मुझे उस पर टर्निंग करनी हो, ठीक है, या उसको कोई ग्राइंडिंग ऑपरेशन करना हो, तो उस जॉब का जो मैंने जॉब हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में बांधी है, सेंटर निकालना बहुत जरूरी होता है। और सेंटर जिस ड्रिल से निकाला जाता है, कौन सी ड्रिल होती है, वो आपकी सेंटर ड्रिल होती है। क्लियर? तो कह सकता हूं मैं यहां कि अगर मुझे लेथ मशीन पर लंबी जॉब के लिए हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में बांधना है और उस जॉब का अगर सेंटर निकालना है, तो किस ड्रिल से निकालता हूं मैं, सेंटर ड्रिल से निकालता हूं। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैंने उस पर अगर मैंने जो मेरी सिलेंड्रिकल रॉड थी, अगर मैं उस पे ड्रिल मशीन से अगर मैं ड्रिल मशीन आऊं, तो ड्रिल आपकी कैसी होल बनाती है, ड्रिल आपका होल बनाती है कुछ राउंड। ठीक है, राउंड बनाएगी नहीं बनाएगी? ठीक है, अगर मैं आपको यहां ये दिखाना चाहता हूं, बिल्कुल यहां से मेरी ये बात समझिएगा, बिल्कुल सपोज कीजिए, ठीक है, अगर ये भी कोई मेरी ये जॉब थी, और इस पे मैंने क्या करा, इस पे मैंने एक होल बना दिया। ठीक है, इस पे मैंने ड्रिलिंग मशीन से क्या करा, ड्रिलिंग मशीन से मैंने इस पे यहां होल बना दिया। ओके, तो कुछ मेरा होल ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा, यहां से करके और यहां से करके थोड़ा ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा? ठीक है, मगर ऐसे बना, तो क्या ये जो टेल स्टॉक तो मेरे तो शंकु के आकार में था, क्या ये शंकु के आकार में इसमें जाके तो फिट हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। अगर हो भी जाएगा तो कैसे होगा, यहां देखेगा भाई, अगर ये हो भी जाएगा ना, तो ये कुछ मेरा ऐसा दिखेगा, कुछ मेरा कैसे दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। सपोज करें ये रहा और ऐसे करके ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो यानी वो अंदर फिट तो हो जाएगा, उसकी ग्रिपिंग पावर नहीं इतनी पक्की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ड्रिलिंग से जब भी कभी आप होल बनाएंगे, वो कैसा बनता है, गोल बनता है। तो सेंटर ड्रिल से जब भी कभी होल बनेगा, वो कैसा बनेगा, ध्यान से सुन लो, यही इंपॉर्टेंट चीज है। तो सेंटर ड्रिल से जब भी कभी आप होल बनाओगे तो कैसा बनेगा, वो बिल्कुल जैसे इसकी आकृति थी ना भाई, जैसे इसकी आकृति थी, वो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, बिल्कुल ऐसा बनेगा। ओके, क्लियर? तो जो आप ये गैप देख पा रहे हैं ना, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये गैप, ये गैप, ये गैप, तो जैसे आप टेल स्टॉक को या जो हैंडल का व्हील होता है, इसे आप अंदर ऐसे चलाएंगे, तो ये क्या होगा, टेल स्टॉक में जो डेड सेंटर या रिवॉल्विंग सेंटर था आपने जो लगाया था, वो उसके अंदर बिल्कुल फिट हो जाएगा और ग्रिपिंग पावर मेरी क्या हो जाएगी, बिल्कुल टाइट हो जाएगी। क्लियर ना? तो ये काम होता है हमारे सेंट्रल ड्रिल का। ओके, क्लियर? ठीक है, तो यहां से मैं आपको इमेजेस के थ्रू समझाता हूं, मैं आपको एक इमेजेस के थ्रू समझाता हूं। ओके, ये लीजिए, ये देखो, देख पा रहे हो, ये गया। ठीक है, इमेजेस बड़ी कर दूं, ये लो, देख पाए आप, देख पाए, ये सेंटर ड्रिल लग रहा है, सेंटर ड्रिल लग रहा है भाई, ये क्या लग रहा है, देखो सेंटर ड्रिल यहां लग रहा है मेरा। और ओके, और जैसे सेंटर ड्रिल की कैसी इमेज है मेरी, सेंटर ड्रिल की इमेज देखो फटाफट से, ये इमेज बिल्कुल ऐसी थी। ओके, रुक जाओ भाई एक मिनट में,
ठीक है। सेंटर ड्रिल की इमेज कैसी थी, बिल्कुल ऐसी थी, नहीं थी, बिल्कुल ऐसी थी, हाँ जी बिल्कुल ऐसी थी, यहां देखना बिल्कुल ऐसी थी, नहीं थी। तो जैसी ये सेंटर ड्रिल की इमेज थी, अगर आपने सेंटर सॉरी जैसे आपकी डेड सेंटर की इमेज थी, डेड सेंटर का एंगल था कि ठीक है, तो जैसे आपने 60 डिग्री का एंगल आपने यहां बनाया, तो यहां मेरी क्या हो गई, पकड़ मेरी मजबूत हो गई। क्लियर ना मेरी बात। और आपने यहां एक चीज ये भी देखी, अगर मुझे काउंटर सिंकिंग करनी हो तो काउंटर सिंक भी यहां मैंने ऐसे ये कर दिया। क्लियर हो गई ना मेरी बात, ठीक है, ओके ठीक है मैं क्लियर। तो ये बात होती है हमारी किसकी, ये बात होता है, ये काम होता है हमारे सेंटर ड्रिल का। ओके क्लियर, ठीक है ओके भाई। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा ड्रिल अकॉर्डिंग टू साइज। ठीक है, तो ड्रिल अकॉर्डिंग टू साइज कैसा कैसा होता है यहां देख लीजिए फटाफट। ठीक है, तो जो ड्रिल हमारा मिलता है अकॉर्डिंग टू साइज में वो विभिन्न उससे मिलता है। आपने पढ़ा होगा कि ड्रिल हमारा फ्रैक्शन में मिलता है, मीट्रिक साइज में मिलता है, नंबर में मिलता है, लेटर में मिलता है और हमारा इंडियन स्टैंडर्ड में भी मिलता है। ओके, तो क्वेश्चन यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं वही लाया हूं। जो ड्रिल मिलता है आपका किसमें मिलेगा, लेटर्स में मिलेगा और नंबर में मिलेगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए लेटर में कहां तक मिलेगा और नंबर में कहां तक मिलेगा। ठीक है, तो जो लेटर में मिलता है तो हमारे अगर मैं नंबर की बात करूं तो ए से जेड तक हमारा अल्फाबेट में मिलता है और नंबर में मिलता है हमारा 1 से लेकर 80 तक। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए। ओके, तो अभी बताऊंगा कैसे कैसे होता है। तो देखो उसने क्या कहा है, जनरली ड्रिल्स आर मैन्युफैक्चर्ड टू स्टैंडर्ड साइजेस इन द मेट्रिक सिस्टम। मतलब इसका ये है कि सामान्यतः जो हमारे ड्रिल बनाए जाते हैं मेट्रिक सिस्टम में वो किसी स्टैंडर्ड साइज में बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो इसका मतलब ये हो गया। और दीस ड्रिल्स आर अवेलेबल इन स्पेसिफाइड स्टेप, यानी ये ड्रिल हमारे स्पेसिफाइड स्टेप्स में मिलते हैं, यानी 5 mm का, उसके बाद 6 mm का, 7 mm का, 8 mm का। तो ये एक तरह का स्टेप ही है, नहीं है? क्लियर होगी ना मेरी बात? ओके ठीक है, तो सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, हम बात करते हैं नंबर ड्रिल की। ठीक है, तो किसकी बात करेंगे हम? सबसे पहले नंबर ड्रिल की अगर मैं बात करता हूं, यहां देखा तो जो नंबर ड्रिल है मैंने बताया था किस किस से मिलता है आपका। तो जो नंबर ड्रिल सीरीज मिलेगी किसमें मिलेगी, 1 से 80 के बीच में मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो 1 से लेकर नंबर ड्रिल 80 तक मिलती है आपकी, जो 1 नंबर की ड्रिल होगी उसका साइज क्या होगा और जो 80 नंबर की ड्रिल होगी उसका साइज क्या होगा। ठीक है, तो जो 1 नंबर की ड्रिल होगी उसका साइज कितना होता है, 5.791 mm, यानी वो ड्रिल जो होगी 1 नंबर की उसका जो डाया होगा वो इतना होगा। ओके ठीक है, और अगर मैं 80 mm की बात करता हूं तो 80 mm की ड्रिल का साइज कितना होगा, 0.35 mm होगा। ठीक है, अब आप यहां एक बात ये देखिए कि अगर मैं कहूं ए का फर्स्ट का, तो फर्स्ट का मेरा डाया कितना है, ज्यादा है। ओके क्लियर, और जो 80 वाला है उसका डाया कितना है, मेरा कम है। क्लियर ना मेरी बात? ठीक है, तो फर्स्ट से 80 के बीच में किसमें था भाई, ये मैट्रिक में था। ये किसमें था स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक में था। अगर मैं इंचेस की बात करता हूं, इंचेस की, ठीक है, तो अगर मैं इंचेस की देख लीजिए, हाँ जी, अगर मैं इंचेस की बात करता हूं आपको किसमें, नंबर ड्रिल में, तो नंबर ड्रिल का देखिए इंचेस में कितना साइड होगा, फर्स्ट वाला कितना होता है 0.228, कितना होगा 0.228 होगा, और एमएम में कितना होगा हमारा ये 57.90। ठीक है क्लियर, तो यहां से ये देख लीजिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं 80 नंबर की कितनी होगी इसमें, तो 80 नंबर कहां है मेरा, ये 80 नंबर का। ठीक है, तो 80 नंबर कितना होगा, ये देखिए 80 नंबर है, 80 नंबर कितना होगा 0.0135, तो किसमें होगा, इंचेस में होगा, और एमएम में कितना होगा 0.35, तो हमारी एमएम में होगा ही। क्लियर ना मेरी बात? ओके ठीक है, तो नंबर ड्रिल आपके यहां से कंप्लीट हो गए। अगर बात करता हूं लेटर ड्रिल की, तो जो लेटर मिलती है वो किसमें मिलते हैं, हमारे ए से जेड में मिलते हैं। तो यहां इसने यही कहा हुआ है, द लेटर ड्रिल सीरीज कंसिस्ट का मतलब ये आते हैं किसमें आते हैं, ए से जेड तक आते हैं, जिसमें से ए का साइज होगा वो कितना होता है हमारा 5.944 mm, और जो जेड का होता है वो कितना होता है 10.490। ठीक है, मगर इसमें एक चीज ये है आपकी, जो 1 से 80 वाले था, जो उसमें 1 mm जो एक साइज का ड्रिल था उसका डाया क्या था, मेरा ज्यादा था, और 80 वाले का मेरा क्या था, कम था। मगर इसमें ए जो ए वाली ड्रिल होगी उसका जो डाया होगा क्या होगा, ए वाले का मेरा कम होगा। ठीक है, और जेड वाले कितना है, ज्यादा है। ठीक है क्लियर, ओके, तो यहां से आप ये बात जान लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो हमारे लेटर जो ड्रिल होते हैं, ओके, तो उसमें ए का साइज छोटा होता है या बी का साइज छोटा होता है या जेड वाले का साइज छोटा होता है। क्लियर, ठीक है, तो यहां से आप जल्दी से देख लीजिए। अगर मैं इसकी बात करता हूं आपकी स्क्रीन पर जो आप ये चीज देख पा रहे हैं, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं लेटर ड्रिल साइज की टेबल फर्स्ट की, अगर ए की बात करूं तो ए एमएम में कितना था, जो कि मैंने अभी आपको बताया 5.944, और इंचेस में कितना है 0.234। क्लियर, अगर मैं 80 अगर मैं जेड की बात करूं, जेड मेरा ये रहा। ठीक है, एमएम में कितना है 10.490, और इंचेस में कितना है मेरा 0.413, ये किसमें है मेरा, ये मेरा इंचेस में है। क्लियर ना मेरी बात? ओके ठीक है, तो यहां से मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं, इसकी छोटी सी ट्रिक एक ये है, अगर आपको याद नहीं होती है तो आपको पता है भैया, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि नंबर में मिलेंगे हमारे 1 से लेकर 80 तक। ठीक है, 1 से लेकर 80 तक मिलेंगे, और उसमें मिलेंगे मेरे ए से लेकर जेड तक। ठीक है, तो याद कैसे करें? ठीक है, तो याद करने की एक ट्रिक ये है, आप ये जान लीजिए कि हमारा जो ड्रिल होगा, फर्स्ट और जेड जो होंगे वो बड़े होंगे, फर्स्ट और जेड बड़े होंगे, और ए और 80 कैसे होंगे हमारे, इनका डाया की बात करो, डाया मेरा छोटा होगा। ठीक है क्लियर, ठीक है ना, तो मैंने आपको यही तो बताया था। ठीक है, तो आप यहां से ये बातें सारी नोट कर लीजिएगा। ओके क्लियर, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन लाया हूं मैं आप सभी के लिए, इन क्वेश्चन का जवाब आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, इन सभी आप सभी क्वेश्चन का जवाब आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ओके, तो इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी।
ओके आपको मुझे बताना कैसे है, ध्यान सुनिएगा, आपको मुझे बताना कैसे है कि आप मुझे व्हाट्सएप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे मुझे, ठीक है, सपोज कीजिए आपका जो भी नाम होगा एक्स वाई जेड, जो भी कुछ आंसर होगा, जो भी कुछ आपका नाम होगा, ओके। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख दिया, फिर ब्रैकेट में उसका आप मुझे ऑप्शन लिख के देंगे, ठीक है ना, क्लियर ना, ऑप्शन लिख के देंगे। तो यहां से यही क्वेश्चन आते हैं, बार बार एक ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। जल्दी से ये आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा, ये वीडियो पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर वाला, क्वेश्चन नंबर 2 आपका नीचे वाला, ओके। मैं क्वेश्चन आपने व्हाट्सएप करेंगे, ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसका क्वेश्चन नेम कभी कभी दूसरा पूछ लेता है कि सेंट्रल ड्रिल का दूसरा नाम क्या है, तो लिख लो, इसका नाम एक होता है कॉम्बिनेशन ड्रिल। क्या बोलते हैं इसे, कॉम्बिनेशन ड्रिल इसे बोलते हैं, क्लियर, ठीक है। तो एक बार पेपर में क्वेश्चन ये भी आया था, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या होता है, कॉम्बिनेशन ड्रिल होता है। मगर अभी जो पेपर हुआ था रिसेंटली, गवर्नमेंट टेक्निकल पेपर था, आपको मुझे नाम ध्यान नहीं, क्वेश्चन आए किस विभाग ने पूछा था, तो वहां ना सेंट्रल ड्रिल था ना कॉम्बिनेशन ड्रिल था, एक नाम था वहां क्या, सोलो कॉम्बो ड्रिल, ठीक है, सोलो कॉम्बो ड्रिल। तो सेंट्रल ड्रिल का जो तीसरा नाम है वो क्या है, सोलो कॉम्बो ड्रिल भी है, ठीक है। ये सारी बातें आप राइट डाउन कर लीजिएगा, ओके, क्लियर। अभी मत भेजिए, अभी मत भेजिए मेरे पास क्वेश्चन, मेरे पास आप अभी मत भेजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा सेंट्रल ड्रिल के दो नाम होते हैं, कॉम्बिनेशन ड्रिल और सोलो कॉम्बो ड्रिल, क्लियर ना, ठीक है। तो यहां से ये सारी चीजें मैंने आपको बिल्कुल डिटेल जाके बता दी है, ओके, क्लियर, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि होगा हमारा ड्रिल होल्डिंग डिवाइस। क्या होगा स्टूडेंट, ड्रिल होल्डिंग डिवाइस, ठीक है। तो मैं ड्रिल होल्डिंग डिवाइस बताता हूं। सबसे पहले ड्रिल होल्डिंग डिवाइस कहते हैं किसे है, नाम क्या है उसका, ड्रिल मशीन, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक चल गया हमारा ड्रिल में, नेक्स्ट चीज चल गई हमारे ड्रिल में क्या, ड्रिल होल्डिंग डिवाइस, ठीक है। तो ड्रिल होल्डिंग डिवाइस होता क्या है, सबसे पहले तो ये जान लो भाई ड्रिल है, होल्डिंग का मतलब क्या होता है, पकड़ना, यानी जिसमें आपकी ड्रिल को पकड़ा जाता है उसे बोलते हैं ड्रिल होल्डिंग डिवाइस, ठीक है। तो आपके स्लीव हो सकते हैं, सॉकेट हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है, ड्रिल चक भी हो सकता है। तो देखो फटाफट क्या कहता है, ड्रिल को ड्रिल मशीन में पकड़ने के लिए जिन डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, ड्रिल होल्डिंग डिवाइस उन्हें बोलते हैं। मुख्यतः 3 होल्डिंग डिवाइस आपका प्रयोग होता है, कौन सा, ड्रिल चक, स्लीव और सॉकेट, क्लियर, ठीक है। तो सारी बातों को बिल्कुल डिटेल में जानेंगे, ये लो जी भाई, ठीक है। ये क्या आपको दिखा, ड्रिल चक आपको दिख गया, ओके। मशीन दिखा दूं, किस मशीन में कहां लगेगा आपको, अभी दिखा देते हैं, चिंता मत करो, अभी दिखा देते हैं, चिंता मत करो। तो सबसे पहले तो आपकी जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ड्रिल चक, क्या बोलते हैं इसे, ड्रिल चक बोलते हैं, ओके। सारी चीजें बिल्कुल विस्तार में बताऊंगा, चिंता मत करो, ओके। यहां देखो फटाफट से, इसमें शायद वो दिया, यहां देखो फटाफट से, मशीन दिखी आपको, ये मशीन दिखी, यहां आपको ये दिखा चक लिखा हुआ है, कि चक लिखा हुआ है, तो जो ये चीज है ना, ये इतनी चीज, ठीक है। तो ये क्या होती है मेरी, ये होती है मेरी ड्रिल चक, और ड्रिल चक मेरी कुछ, अगर मैं इसे जूम करता हूं तो ये कुछ मेरी ऐसी दिखती है, क्लियर ना मेरी बात, ओके, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि सर इसमें ड्रिल का फंसती है, तो ड्रिल इसमें मेरी कहां फंसती है, इस जगह, ठीक है। इसमें हमारी ड्रिल क्या होती है, ड्रिल हमारी इसमें फंसती है, और ये क्या होते हैं, जा होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हमारे जा होते हैं। और जो आर्बर जिसमें हमारा फिट होता है वो किसमें फिट होता है, हमारे स्पिंडल में, ठीक है। तो क्वेश्चन आया हुआ है हमारा कि आर्बर हमारा किस जगह फिक्स होता है, हमारा आर्बर होता है हमारा स्पिंडल में फिक्स, हमारे आर्बर होता है। यहां देख लो फटाफट से, आर्बर अब कहां होगा, अब आप मेरे से बात करेंगे कि सर इसमें आर्बर कहां होगा, तो आपको ये दिखा, आपको ये दिखी, ये चीज दिखी आपकी, ये तो आपकी क्या थी, ये था मेरा ड्रिल चक था, ये मेरा ड्रिल चक था। तो ड्रिल चक फिक्स किसमें होता है, स्पिंडल में होता है, ठीक है। किसमें होता है, स्पिंडल में होता है, ठीक है। तो स्पिंडल आपने देख लिया होगा, स्पिंडल जो ये रेड कलर का जो साइन हो रहा है, ये क्या है मेरा, ये मेरा स्पिंडल है, क्लियर ना, ओके। और इसके ऊपर एक मेरी एक हल्की सी, इस इमेजेस में नहीं है, इस इमेजेस में हल्की सी शैंक होती है, जिसे बोलता हूं मैं क्या, जिसे बोलता हूं मैं आर्बर, ठीक है, जिसे बोलता हूं मैं क्या, जिसे बोलता हूं आर्बर। और इस पे मेरा कौन सा टेपर कटा होता है, मोस्ट टेपर कटा उसमें होता है, क्लियर ना मेरी बात। तो आर्बर जो होती है इस स्पिंडल के अंदर चली जाती है, क्लियर। तो यहां से आपको ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अगर मैं अब इसके बारे में आपको, तो मैं अब इसके बारे में आपको यहां बताना चाहता हूं ड्रिल चक के बारे में, ड्रिल चक हमारा काम क्या करता है, ओके। तो बिल्कुल सारी बातों को ध्यान से समझेंगे, ओके। ड्रिल होल्डिंग डिवाइस है, पहला तो मैंने जाना, ठीक है। आप ये देख पा रहे हैं, ये इन्हें बोलते हैं क्या है, इन्हें बोलते हैं रिंग नट, ठीक है, या गियर टीथ भी बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, रिंग नट बोलते हैं। यानी इस पे आपकी जो चूड़ियां कटी हुई है, कैसी कटी हुई है, एक गियर की तरह कटी हुई है, गियर टीथ या हमसे रिंग नट भी बोलते हैं। ड्रिल आपकी किसमें फंसेगी भाई, ड्रिल आपकी इसमें जो क्लैंप होगी, ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं, कौन से जो होते हैं, 3 जा जो होते हैं, ठीक है। ये आपके 3 जा जो होते हैं, ठीक है। आपके लेथ मशीन पे होते हैं ना 4 जा जो, 3 जा जो, तो यही हमारे होते हैं 3 जा जो, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी पूरी एक तरह की स्लीव होती है, ओके। आपने देखा होगा कि ड्रिल मशीन को अगर आप ये कहेंगे, एक होती है आपकी क्या, एक चक्की होती है आपकी, चक की, तो चक्की कुछ आपकी ऐसी होती है, ठीक है। ये उसका स्पेंडल होगा, यहां आके उस पे ऐसे करके कुछ ऐसी बनी हुई होती है, और उसकी साइड से जब हम इसे उठा के इस होल में जाते हैं, ठीक है, इस होल में इसके डाल दिए जाते हैं। तो जो ये आप देख पा रहे हैं, जो दांते बनेंगे, ये दांते, और इसके ऊपर भी, चक्की के ऊपर भी हमारे दांते बने हुए होते हैं। तो इस चक्की के ऊपर जो दांते होते हैं वो इसके अंदर क्या कर जाते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर हमारे वो मैश कर जाते हैं। यानी कुछ दांते वो हमारे, कुछ जैसी इसकी आकृति ऐसी थी, वो बिल्कुल दांते हमारे बिल्कुल ऐसे ही इसके अंदर बैठ जाते हैं, क्लियर, ठीक है। तो मैं आपको यहां एग्जांपल दे दिया मैंने। तो जब आप इसे घुमाते हैं तो क्या होते हैं, जोस हमारे क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, ठीक है, जोस हमारे
हमारे क्या होते हैं, खुल जाते हैं। फिर हम इसमें ड्रिल को इजीली डाल देते हैं और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा के चक्की को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के क्या कर देते हैं, हम इसे बंद कर देते हैं। तो जो कैसे हो जाते हैं, वो हमारे क्लैंप कर लेते हैं, वाइस सिकुड़ने लगती है। क्लियर? तो यहां से एक चीज मेरी आपको मैं ये बताना चाहता हूं, इसमें जो हमारी ड्रिल पकड़ी जाएगी, कौन सी ड्रिल पकड़ी जाएगी, जिनकी शैंक होगी कौन सी, स्ट्रेट शैंक। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर ये याद कर लीजिए, कितने एमएम की, 13 एमएम तक की। ठीक है, 13 एमएम तक की इसमें हमारी स्ट्रेट शैंक जो ड्रिल होती है वो पकड़ी जा सकती है। किसमें मिलता है ये हमारा, ये जो ड्रिल चक होता है, आपका सभी जो ड्रिलिंग मशीन होती है सभी में नहीं मिलता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे मिलता है, रैचेट